नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। मैं इस समय एमसीबी ज़िले में हूँ, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। भूपेश बघेल जी के समय जो नवाचार कुछ प्रयोग हुए, जो कुछ विचित्र भी कहलाए, उसमें एक ये भी था कि नए ज़िले बना दो। ज़िलों के गठन को लेकर भी बातें होती रहीं, अस्तित्व पे सवाल उठता रहा। बहरहाल एक और प्रयोग उन्होंने किया था कि जितने दावेदार शहर जिला मुख्यालय के होते थे, बोले सबको जोड़ो। तो मनेंद्रगढ़ ज़िला अब कहलाता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यूँ व्यावसायिक इलाका है। इसकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं और लंबा पैच है। ये प्रयोगधर्मी है। उसको ऐसे समझिए कि मनेंद्रगढ़ में एक नगर गांव है, ग्राम पंचायत है, उसका नाम है चनवारी डांड। चनवारी डांड में लोगों ने एक ट्रांसजेंडर को सरपंच बना दिया है। क्यों बनाया तो वो तो खैर हम समझेंगे उनसे जो साथ बैठी हुई हैं। मगर जो चीज़ें मेरे समझ में आई वो ये कि जो लोग पुरुष कह रहे थे अपने आप को या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, उनके नाकारापन से त्रस्त थे लोग और विरोध भी हुआ। और इस विरोध का प्रतीक था एक ट्रांसजेंडर का चुना जाना। नमस्ते सोनू। नमस्ते। ये वो क्या कारण था सबसे बड़ा जिसके कारण लगा कि आपको चुन लिया जाए? कौन सी समस्या थी इस इलाके में? मैं तो सबसे पहले सभी को नमस्ते कहना चाहूँगी और नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोगों को, हमारे गांव वासियों को, हमारे ग्राम क्षेत्र के वासियों को हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है और अक्सर करके पानी का यहाँ तो दिक्कत है। और जैसे रोड नहीं है, नाली नहीं था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त मतलब परेशान थे। तो उसके चलते जब मैं खुद घूमती थी, मतलब गली गली जाती थी, देखती थी, तो मुझे भी बताते थे, दीदी देखिए ये काम नहीं हो, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा। एक बार आप खड़े हुए, शायद आपकी विनती, देखो आपका हर कोई बात मानता है, नेता हो चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, तो वो सब आपकी बात लोगों को मानते हैं। तो हमारा विश्वास आपके ऊपर है कि यहाँ तो इतने आए और इतने बन के चले गए, तो कुछ काम तो हुआ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आपको एक बार जानते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, एक बार आप खड़े होइए। हमें विश्वास है कि आप ये काम करके देंगी और आप ये काम करेंगी, क्योंकि लोगों का सी का मतलब सुनती हैं तो हमारा भी ज़रूर सुनेंगे। आपको पूरा मनेंद्रगढ़ एनसीबी ज़िला जानता है, चिरमिरी जानता है, भरतपुर जानता है। तो हमारा विश्वास है कि आप इस ग्राम पंचायत चनमाई दाड़ में रहती हैं, तो हमारा भी ज़रूर इस गांव का विकास होगा। ये जो ग्राम पंचायत है आपका जिसका नाम है चनवारी डांड, इसकी आबादी कितनी है और पानी की जो समस्या है जिसको लेकर बताते हैं कि कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं कि लोगों के पास पानी के अलावा दूसरा काम नहीं होता, तो ये आबादी कितनी है, कितने घर हैं, कितनी रिहाइश है, क्या है ये? लगभग यहाँ घर देखा जाएगा तो करीब 1200 से ऊपर हैं और संख्या देखा जाएगा तो करीब 8000 है। और यहाँ गर्मी का बहुत ज़्यादा काल आता है, जो गर्मी आती है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब नीचे में पानी नहीं है, यहाँ पानी की संख्या नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र लोग, जैसे सरकारी कुआं होता है तो कुआं से कुछ लोगों को जो पर्सनल करवाते हैं तो कुछ कुआं से मिल जाता है, कुछ हमारे पास कुआं वहाँ से। और वो फिर ज़्यादा गर्मी मई और जून का जो महीना आता है उसमें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसमें से मैं पानी को हम लोग खरीदते हैं, 700 रुपये करके एक टैंकर का आता है। तो कुएं में हम लोग डंपिंग करवाते हैं, कुएं में पानी सूख जाते कारण में कुएं में हम डंपिंग करवाते हैं। और डंपिंग करवाने के बाद में क्या बोलते हैं, हम लोग पानी वितरण करते हैं और टैंकर से गांव में पानी देते हैं घर घर में, ऐसा चलता ये है। जो 700 रुपये प्रति टैंकर आप खर्च करते हैं, ये स्वयं खर्च करते हैं आप या लोगों का चंदा है या ग्राम पंचायत की निधि है? ये ग्राम पंचायत की निधि है। आपके सरपंच बन जाने से, चलिए ये समझ आया कि लंबे अरसे से अलग अलग प्रतिनिधि थे, काम नहीं किए, लोग नाराज़ हो गए या काम किए, प्रयास पूरे सफल नहीं हुए। आप अब सरपंच हैं, आपके बन जाने के बाद क्या परिवर्तन आ रहा है? देखिए यहाँ पास बताऊंगी कि काफ़ी यहाँ पास आवास रुका हुआ था,
जो आवास था घर का, घर बहुत प्रधानमंत्री लोग, आवास की बात हाँ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात कर रही हूँ। जो प्रधानमंत्री आवास था 2013-14 का रुका हुआ था और करीब 19 और 20 का रुका हुआ था। तो लोग, जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव जब लड़ रही थी तो लोग की एक ही ये मनसा थी कि हमारा बहुत पुराना आवास नहीं रुका है, आवास नहीं आ रहा, आवास नहीं आ रहा। तो सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि आप हमें आवास दिलाएंगे। आवाज़, क्योंकि हमारे पास बरसात आता है तो यहाँ पास पानी से पूरा हमारा घर गिर गया, घर भी नहीं है और काफ़ी समय से हमारा आवास दब गया है। तो जब मैं चुनाव लड़ी तो लोगों का विश्वास था कि अगर ये चुनाव लड़ के अगर ये आती हैं तो हमें आवास दिलवाएंगे। तो जब मैं चुनाव जीती हूँ तो सबसे पहले आज 200 घर को आवास दिलवाई हूँ। आज वो उनका आवास बना है। लोग यहाँ से खुश हैं कि हमारा पुराना जो आवास था 2014 का था, 2019 और 20 का था, वो आवास भी पूर्ण हुआ है और अभी 25-26 का आवास है, वो भी चल रहा। और यहाँ पास ऐसा था कि अभी सर्वे हो रहा था मेरे कार्यकाल में, जब मैं 25 का सर्वे कराई हूँ तो मैं यहाँ सर्वे कराई तो 400 पार करवाई हूँ जिनको आवास नहीं मिला है। और काफ़ी गरीब लोग हैं जो आप मतलब पात्र हैं, आवास के लायक हैं। मैं उनके घर घर जाके गई हूँ तो लोग खुश हुए कि हमारे इतने दिन से कोई सर्वे नहीं हो रहा था। आज सोनू दीदी आई है तो सोनू दीदी आज हमारे घर का सर्वे तो कराई, आज हमारा आवास तो आएगा। लोगों को बहुत मनसा है कि हमारा आवास बने करके। सुनो, वो जो पानी की समस्या है, जी आपने बताया 1500 घर हैं, हाँ हाँ। तो वहाँ पे पानी का क्या स्टैटिक्स है, आंकड़ा क्या है? पानी का ये है, हमारे गर्मी में मैं एक निधि से, हमारे पास शासकीय एक टैंकर है, तो एक टैंकर में जो वार्ड पे देती हूँ जी और एक टैंकर मैं किराए से मतलब चलवाती हूँ, मतलब किसी और का वो बेचता है तो नहीं, वो टैंकर। आपने बताया। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि उन 1500 घरों में कितनी जगहों पे कनेक्शन है, नहीं है, क्या है उसका आंकड़ा? कनेक्शन ये है कि करीब 200 घर में कनेक्शन है, केवल 200 में? सिर्फ 200 घर में है पाइपलाइन का। तो पाइपलाइन को 200 घर में देते हैं। किसी के घर में मतलब ऐसा है कि कुआं है तो वो कुएं से भर लेते हैं, और कि जहाँ जहाँ नहीं है अतिक मतलब वो है तो उस घर में क्या रहता है कि हम पानी पहुँचाते हैं गर्मी में। जी। गर्मी में घर घर जाके एक एक घर में पानी देते हैं गर्मी का टैंकर से। कोई स्थायी समाधान समझ आया आपको कि आखिर, आपने बताया कि भूगर्भ जल नहीं है, यानी वाटर लेवल डाउन है ही नहीं, तो फिर समाधान क्या है? समाधान ये है कि अभी मैं जब तक मतलब सरपंच बनी तो मैंने जानकारी लिया। अभी एक नल जल योजना था जो मंत्री जी का चल रहा था, घर घर के पास में पाइपलाइन लगा के देना, टंकी बनवाना, बड़ा सा टंकी बना है और टंकी में पानी निकाल के बनाना और देना घर घर में पानी। तो वो कार आज से मतलब 3 साल होने जा रहे हैं, 3 साल हो गया। तो वो काम रुका ही हुआ है और सबको ये आस में था कि आप, बहुत लोग खुश थे। करीब ये 2022 का समय का आप समय नल है। जल योजना की हाँ, बात कर नल रहे जल हैं? योजना की बात कर रही हूँ। जब ये लग रहा था तो बहुत लोग खुश थे कि चलो ये नल जल योजना लगेगा तो पानी कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, सरकार देगी। लेकिन आज वो 22 हो गया, आज यहाँ 26 जा रहा है तो अभी तक का कोई पानी का योजना नहीं आया, कुछ नहीं आया। टंकी भी बनी थी और वो भी आधे में काम रुक गया। जब मैं पीएचई ऑफिस गई तो पीएचई ऑफिस में मैंने पूछा कि ये काम कैसे नहीं रुका है, रुक गया है, क्या हो गया है। तो पीएचई ऑफिस बोले पहले हम लोग पानी क्या बोलते हैं, हंसदो नदी, यहाँ चैनपुर है, ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के पास चैनपुरा है, चैनपुर में से हम लोग पानी सप्लाई करके पाइप के द्वारा यहाँ आएगा। काफ़ी 20 गांव में जो है, 20 गांव है ग्राम पंचायत, ये 20 गांव में हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँचा है। ये नल जल योजना जो था ये पानी नहीं पहुँचा है। तो आज पहुँचेगा 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 करके बोलते हैं, 2027 में होगा, 28 में होगा, ऐसे करके तो बोल रहे हैं, लेकिन लोग आस लगाए हैं, क्या करेंगे। तो आप अधिकारियों या विधायकों या मंत्रियों के पास जाकर नहीं बोल पा रही हैं, या वहाँ से ठोस आपको समय सीमा नहीं मिल रही? जब मैं विधायक से बात करी थी तो विधायक ने बोला कि नल जल योजना तो फिटिंग हो रहा है तो उसमें से इस पानी का राहत मिलेगा करके। ये नल जल योजना जो घर घर में लगा हुआ है पाइप, उससे उसको काम चालू है, वो बन रहा है, बस यही मिला था। तो उसके बाद से कोई मनसा नहीं दी हमारी जो विधायक है रेणुका सिंह, उसके बाद से कोई बात नहीं हुआ। फिर मैं ये मुद्दा कलेक्टर के पास भी लेके गई थी तो कलेक्टर सर से बात हुई तो कलेक्टर सर बोले ठीक है, हमारा नगर पालिका मतलब करीबी है,
नगर पालिका से हमारी करीबी, तो मैं जब से पहले चुनाव जीती थी मैं कलेक्टर से एक ही मांग करी कि मुझे करीब पानी चाहिए करके। तो नगर पालिका से हमने कुछ पाइप को जुड़वाया और जुड़वाने के बाद में कुछ लोग को राहत मिला। आपके कार्यकाल पूरा होने तक क्या आपको लगता है सोनू कि वो जो एक मुख्य बात थी पानी, उससे 1500 घरों के 8000 लोगों को राहत मिल जाएगी? देखिए मैं तो इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं 1500 घर को पानी अपने माध्यम से वो कर पाऊँ, कि मैं अपने घर से दे पाऊँ। अगर मैं सरकार मुझे देती, मैं सरकार से तो मेरी लड़ाई जारी है कि मुझे पानी चाहिए। सरकार मुझे सिर्फ आशा ही दे रही है कि अभी तक का कि ये साल होने जा रहे हैं मुझे सरपंच बने हुए, और सरकार मुझे सिर्फ यही बोली है 28 तक में या 27 तक में आपको मैं 1-2 साल में पानी करवा देंगे, ऐसे करके। तो वही आस में लगी हुई हैं। अगर सरकार निधि देगी, सरकार मुझे बनाने के लिए मतलब देगी, तभी तो मैं बना पाऊँगी, नहीं तो मैं अपने खुद से कहाँ बना पाऊँगी। तो सरकार का ये जो रवैया है, इससे कोई थकान या उदासी तो नहीं हो रही? देखा जाएगा तो हमारा बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी विधायक जी से है। उनसे उदासी है? अब मेरे को नहीं है, और काफ़ी हमारे यहाँ 72 पंचायत पड़ता है। हमारे 72 पंचायत में से सभी सरपंचों को उदासी है। और क्यों उदासी है कि जब से वो आज उनको शायद 2.5 साल होने जा रहे हैं चुनाव जीते आप हुए। रेणुका सिंह की बात कर जी रहे हैं? हाँ, रेणुका सिंह की बात कर रही हूँ। आज मैं सरपंचों की अध्यक्ष हूँ, सरपंच संघ की? सरपंच संघ के अध्यक्ष हूँ, है ना। तो आज मतलब मुझे बहुत मानते हैं सरपंच लोग भी, हमारे जो 72 सरपंच हैं वो भी मुझे बहुत मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि दीदी आप बोलेंगी करके, बोलेंगे, क्योंकि मुझे जो सरपंच ने नाराज़गी जताया, हर सरपंच ने मुझे एक नाराज़गी जताया कि जब भी कुछ होता है तो ज़रूर बताते हैं, संग में बात करते हैं, मीटिंग में बात करते हैं। तो ऐसा कुछ बात तो बोलते हैं हमारे यहाँ विधायक कि कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ बात नहीं आ रहा है। आज तक हमारे पंचायत में देखने ही नहीं, जब चुनाव था तब बराबर आई, घूमी फिरी, बहुत सारी बातें कर गई, और अभी तक का कोई काम नहीं करी है। तो थोड़ा सा मायूसी लगता है कि ऐसी सी बात है करके क्या कर सकती हूँ। फिर उनको बोली भी हूँ तो उनका शायद पाँव में थोड़ा सा मोच उचाया, तो बोले नहीं आ पाए, नहीं तभी घूमेंगे। और अभी तक का देखा जाएगा मेरी जानकारी में तो विधायक मत से कोई काम अभी कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आया है, जहाँ तक का मैं जानती हूँ। सरकार जो कह रही है 1 साल 1.5 साल, आपको यकीन है पानी आ जाएगा? यकीनी कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं लड़ाई तो कर रही हूँ सरकार से। अच्छा सोनू, कुछ आपके अपने बारे में सवाल कर लूँ आपसे? जी बेशक कर सकते हैं। आप ट्रांसजेंडर हैं, जी ये एहसास कब हुआ, और जब आप दुनिया में आई तो शरीर कौन सा था? देखिए, जब मेरा जन्म ही हुआ था तो मैं एक मेल के ही हिसाब से जन्म हुई थी। मेल के हिसाब से जन्म हुई थी, तो जब मेरी बचपना थी तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या हूँ। मैं तो लड़के ही जैसे रह रही थी। शुरुआत जब मुझे जैसे मैं बढ़ते गई तो जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरा हार्मोन्स था, वो मेल तरफ नहीं जा रहा था। मुझे लड़की लोगों के साथ में इंटरेस्ट लग रहा था कि मैं लड़की लोगों के साथ रहूं। चाल चलन भी मेरा वैसा नहीं आ रहा था जैसे एक लड़के का आता था। लड़की जैसा रहना, लड़की वाला काम करना, लड़की वाला खेल कूद करना, लड़के हॉकी पकड़ाए या बैट बॉल पकड़ाए तो मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रस्सी कूदूँ या कित-कित खेलूँ या गुट्टा खेलूँ। मुझे लड़कियों वाले में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैं लड़कियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती थी। फिर धीमे-धीमे जब मैं अपने आप पे थोड़ी बड़ी होते गई, तो मुझे एहसास होने लगा कि मैं उस टाइप से नहीं हूँ जिस टाइप से मुझे एक लड़के को रहना चाहिए। फिर मुझे लड़कों से थोड़ा-सा किनारे-किनारे रह के लड़की लोगों के साथ मिले, तो लड़कों से मुझे डर लगने लगा कि मुझे कुछ बोल ना दें। अधिक तो मैं ज़्यादा करके समाज से डर रही थी कि समाज मुझे कुछ बोले ना, घर से डर रही थी, घर मुझे चिल्लाए ना। तो मैं अपने आप को बहुत गुप्त रखती थी कि कोई मुझे जाने ना जाने करते-करते आज मैं कब तक का दबा के रखूँगी अपनी फीलिंग को। एक न एक दिन तो निकलेगा ही। तो मैं अपने घर से भाग गई थी, घर छोड़ दी थी करीब 2010 में था, छोड़ दी थी 10 में छोड़ के बाद मैं रायपुर गुरु नानक चौक में थी। करीब मैं वहाँ 2 साल रही हूँ। 2 साल रहती थी तो वहीं अपनी जो मेरे को एक सुकून की सांस और सुकून की जो ज़िंदगी मुझे जब लगी, तो मैं रायपुर में जाके जब मैं इस गेटअप में आई,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक सुकून लगा जैसे जेल से निकाल के मुझे आज़ादी मिली, उस टाइप से लगा। तो मैं वहाँ 2 साल अपना जीवन यापन करी हूँ। फिर उसके बाद जब मैं देखने रहने लग गई, जानने लग गई, तो फिर धीमे धीमे 2 साल के बाद में 2012 होना, 12 के बाद में थोड़ा थोड़ा घर आती थी, तो लोग मुझे मतलब देखते थे तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। 6 महीना तो मेरे से बातचीत नहीं कर रहे थे ज़्यादा ढंग से। फिर 6 महीने के बाद में मुझे पसंद करने लगे, बाद में जैसे जैसे आती गई, मिलते गई लोगों से, तो बातचीत करने लगी, तो लोग समझे। फिर जानने के बाद में फिर मैं यहीं आ गई 2013 में, रहने लग गई थी। तो जब लोग की मानसिकता देखी कि लोग मुझे बहुत मान रहे थे, फिर मानने के बाद में मुझे 2013 में फिर बोले नहीं आप चुनाव फाइट करो करके। हाँ, शायद आप विधानसभा चुनाव लड़ी जी थी। हाँ। तो फिर 2013 में मैं यहाँ मड़वाड़ी समाज है और बाज़ार के बहुत लोग हैं, तो उनसे मतलब मुझे मिले, तो मुझे बोले आप चुनाव फाइट करो। जैसे आज एक शबनम मौसी है अनूपपुर की, वो लड़ी है, तो आप भी एक इतिहास रचो करके, तो लोगों को। तो फिर मैं मन तो नहीं था, फिर देखी तो फिर लड़ा, मतलब ठीक है बोल के चुनाव लड़ी। फिर चुनाव लड़ी तो फिर उसमें से ज़्यादा मतलब वो नहीं था, जानकारी। 4000 वोट मिले थे आप। हाँ, जानकारी नहीं था चुनाव का, काका जो भी था, पहले राजनीति इतना ज़्यादा आता नहीं था। तो चुनाव तो लड़ गई थी, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी कहाँ पास क्या करना है, कहाँ पास कैसे रहना है। तो उस समय मुझे 4000 वोट मिला था। तो उस वोट से मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे हारने से दुख नहीं हुआ। रियली बताऊँ तो जो बोलते हैं ना, हार के बाद जो जीत मिलती है, वो मुझे जानने को मिला। तो आज मैं हारी हूँ तो मुझे जानने को मिला कि राजनीति क्या होता है। तो मैं 2013 से देख रही हूँ, प्रयास कर रही थी। फिर वहाँ से फिर मैं क्या बोलते हैं छोड़ दी थी, मतलब राजनीति का। फिर उसके बाद जब मैं लोगों के घर जाने लगी, जब मैं समस्या देखने लगी, तो मुझे लगा कि मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ के हर चीज़ को देखने के बाद में मैं गांव में रहती हूँ। तो गांव के बाद में मुझे लगा कि यहाँ का जो भी है, तो मैं एक बार गांव मिल रही हूँ, देख रही हूँ, तो लोगों की इच्छा भी है कि आप एक बार करके देखो, चुनाव लड़के देखो, और हमारा जो समस्या है उसे दूर करके देखो, दूर करो। तो फिर मैं प्रयास करी, और प्रयास कर रही थी, तो आज मैं चुनाव जीत गई हूँ। तो मेरा आशा यही है कि जो लोगों की मांग है उसे मैं पूर्ण करूँ जैसे तैसे करके। ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन आपने कराया? नहीं कराया अभी? जी, करा ली। परिवार को जब पता चला कि आप सामान्य नहीं, कुछ अलग नज़रिए की हैं, तो परिवार ने सहजता से स्वीकारा? शुरुआत में तो नहीं स्वीकारा, फिर धीमे धीमे स्वीकार कर लिया। आज मैं अपने घर पे हूँ। आज ये जो घर है ये मेरे माँ बाप का है, लेकिन मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे। मम्मी पापा मेरे रहते ही ख़त्म हुए हैं, मैं उनका हर कुछ करी हूँ। और आज मेरी फैमिली भी मुझे अपनाई धीमे धीमे। तो आज मेरे समाज मुझे भी अपनाया, आज पूरा छत्तीसगढ़ अपनाया, पूरा देश अपनाया है, ये देखा जाएगा तो। आपको ये पता है ना कि कटनी में एक प्रयोग हुआ जिसमें किन्नर को चुना गया, ट्रांसजेंडर को चुना गया। शबनम मौसी, अनूपपुर के पास एक सीट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से वो विधायक बनी, सुहागपुर। सुहागपुर। पर वो रिपीटेशन नहीं हुआ, दोहराव नहीं हुआ। सोनू, क्या ये दौर बरकरार रख पाएंगे आप? देखिए, एक चीज़ बता रही हूँ, लोगों की अगर मुराद पूरी होगी तो ज़रूर है, ये दौर ज़रूर पूरा कर पाएंगे। आज मैं यही आशा कर रही हूँ कि लोगों की जो मुराद है, जो मनसा है, वो पूरा करूँ। वो समाज जिसने आपको अपनाया रायपुर में, जिन्हें किन्नर भी कहा जाता है, फिर वो ट्रांसजेंडर भी, हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो लोग आते हैं, मिलते हैं आपसे? हाँ हाँ, मैं समाज में मिली हुई हूँ और समाज से भी बंधी हुई हूँ, और उन लोग भी मिलते हैं, उन लोग भी खुश हैं, और उन लोग मुझे अपना आशीर्वाद भी दिए कि देखो आज तुम जनप्रतिनिधि सरपंच बनी हो, और लोगों का खूब सारे जो सेवा है, जो कमी है, उसे पूर्ण करना, और मस्त पर जन सेवा करना, क्या और आगे बढ़ो इसलिए। उनके साथ अभी कहीं जाना होता है या अब हाँ एकदम? हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ रहता है तो जाती हूँ, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, हर जगह थोड़ा थोड़ा समय देती हूँ। आपने बात की, आपने समय दिया, शुक्रिया। नमस्ते। तो ये थी सोनू, ट्रांसजेंडर। एक, आप इसे चुनौती कहिए, आप इसे पब्लिक का विरोध का अद्भुत अनूठा अंदाज कहिए,
या एक जनमन का जनमत कहिए, जो भी है सामने है। दिलचस्प है ना कि अगर आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और आप अगर काम नहीं करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस ही अगर चलता रहेगा तो जनता हमेशा नोटा पे नहीं जाती, वो कुछ नया कर देती है, अनूठा सा। शुरू में विचित्र लगता है पर दिलचस्प ये भी है कि वो सफल होने लगता है, जैसा कि सोनू बता रही थी। अब ये सफलता का क्रम कहाँ तक चलेगा, कहाँ थम जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। पर ये खबर फ़िलहाल यहीं तक। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।